Good morning, my dear students. Today we are going to start a part of your book that is totally based on your understanding. ये जो पूरा का पूरा पार्ट है टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है. जब तक आप इसको समझोगे नहीं, जब तक आपने जो पिछला पार्ट मैंने समझाया आपको समझ में नहीं आया होगा या आपने नहीं किया होगा, तब तक ये पार्ट होने का कोई चांस नहीं है. आपको डायरेक्टली क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज़. तो इस पार्ट को करने से पहले, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप जो पीछे की एक्सरसाइज अपने कर चुके हैं उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. उसको एक बार ज़रूर वीडियोस को एक बार ज़रूर दोनों को देख लीजिएगा, ताकि आपको वो समझ में आएगा, फिर ये समझ में आएगा. अदरवाइज सोचिएगा भी मत कि ये पार्ट आपको समझ में आ जाएगा. इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं एक्सरसाइज 6.1 आपकी. ठीक है, एक्सपर्ट 6.1 का पहला ही क्वेश्चन देखो क्या है. पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. दो लाइंस दी हुई हैं, उसने अपने को डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है. अपने पास ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है जी. अब उसने कुछ चीज़ें गिवन में दी हुई हैं. मैंने हमेशा कहा है इसको सॉल्व करने से पहले गिवन लिखा करो. तो उसने अपने को गिवन में चीज़ें दी हुई हैं. क्या दी हुई हैं देखो. गिवन में अपने पहली चीज़ उसने दी है कि जो एंगल AOC है वो एंगल AOC और BOE का सम 70 डिग्री है. तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE का सम जो है वो कितना है, 70 डिग्री है. सेकंड चीज़ उसने दी हुई है जी, एंगल BOD जो दिया हुआ है अपने को वो कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है. दो चीज़ें दी हुई हैं. अब देखो सेकंड कंडीशन टू फाइंड आउट क्या करना है. फाइंड आउट करने में देखिए अपने को क्या करना है, एंगल BOE फाइंड आउट करना है अपने को, और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है. मतलब ये दो एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. आई बात समझ में. अब देखो गिवन क्या है, पहले तो ये देखते हैं. डायग्राम पे चलते हैं. डायग्राम में उसने दिया है जी AOC, मतलब AOC. ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल BOE, एंगल BOE, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम दिया हुआ है उसने 70 डिग्री. इन दोनों का सम उसने दिया हुआ है 70 डिग्री. अब देखो AOB एक लीनियर लाइन है. AOB एक लाइन है. तो ये जो एंगल होगा, कंप्लीट एंगल, यदि मैं बात करूं, ये वाला जो अभी रेड पेन से घुमा रहा हूं, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा. ये जो एंगल की अपने बात कर रहे हैं ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा. यदि मैं 180 में से, यानी कि इस पूरे एंगल AOB में से ये AOC और BOE का सम माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचने वाला है, मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा. आई समझ में. यदि मैं पूरे इस एंगल में से ये AOC और ये BOE, ये दोनों एंगल माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास ये सेंट्रल एंगल बचेगा ना, COE. यस और नो, बचेगा. अब देखो करेंगे कैसे, इसको लिखो. इसको AOB इज ए लीनियर एंगल. ये क्या है, एक लीनियर एंगल है. तो इस लाइन पे यदि ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. एंगल AOB कितना होगा अपने पास, 180 डिग्री. और ये जो एंगल AOB है ये तीन एंगल से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन से, एंगल AOC प्लस एंगल COE और प्लस एंगल BOE. ये तीन एंगल हैं इसको पूरे को बनाने वाले. इनका सम भी क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया. आई समझ में. यदि ये पूरा सम 180 डिग्री है, यदि ये पूरा सम कितना है, 180 डिग्री है, तो क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या है, ये AOC और BOE का सम कितना है जी, 70 डिग्री है. तो इन दोनों की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, 70 डिग्री पुट कर देता हूँ.
प्लस बचा अपने पास सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से सी ओ ई क्या आएगा 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज 100। डन। नो प्रॉब्लम, आई थिंक सो नहीं। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये काम अपनों ने कर लिया। सेकंड फाइंड आउट करना है जी आपको बी ओ ई, ये अकेला। अब देखो सेम है ये सी ओ डी भी क्या बना रहा है, इसको अलग करो पूरी लाइन को। अब देखो यदि सेकंड सी डी लाइन को अलग करें तो ये सी डी लाइन हो गई, ये मेरे पास है सी डी, डायग्राम देखो वापस से, ये हो गई सी डी लाइन। सी डी लाइन पे एक तो ये बना हुआ है ओ ई, ओ पॉइंट है, एक तो ये बना हुआ है ओ ई और दूसरा बना हुआ है ओ डी, बना हुआ है। ये डायग्राम है। ये अपनों ने निकाल लिया कितना 110 डिग्री। ये अपने को दिया हुआ है कितना 40 डिग्री, बी ओ डी दिया हुआ है ना अपने को 40 डिग्री। निकालना क्या है, ये बीच वाला पार्ट निकालना है। देखो अगेन ये एंगल सी ओ डी पूरा क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा। एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। सी ओ डी किस किस से मिलकर बना है बेटा, सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी। इसकी वैल्यू कितनी है 110 डिग्री, इसकी वैल्यू पता नहीं, और इसकी वैल्यू 40 डिग्री इक्वल टू 180। अब यहाँ से जब अपने बी ओ ई निकालेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 40 150, 30 डिग्री। हैव एनी प्रॉब्लम, है कोई प्रॉब्लम तो बताओ, नहीं है जी। चले आगे, चलो बेटा अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मेरे को आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चंस। पहला सेकंड देखो, इफ लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये लाइन एक्स वाई और ये लाइन एम एन ओ पे इंटरसेक्ट करती है। पी ओ वाई जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दिख रहा है बेटा, ये पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और पी ओ एक्स ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, गिवन देखते हैं। पहले तो गिवन क्या दिया हुआ आपको, एंगल पी ओ वाई आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, और ए और बी का रेशो जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2/3। यदि ए और बी का रेशो 2/3 है तो ए क्या मान सकता हूँ मैं 2x मान सकता हूँ, और बी में क्या मान सकता हूँ 3x मान सकता हूँ। भाई जो ए है वो 2 के मल्टीप्लायर में है, और जो बी है वो 3 के मल्टीप्लायर में है। 3 का मल्टीप्लायर कुछ भी हो सकता है, तो मल्टीप्लायर अपने क्या मान लिया x मान लिया। सिमिलरली बी का मल्टीप्लायर क्या हो गया x हो गया। कोई चक्कर है इसमें बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को। अब देखो डायग्राम अलग करते हैं, इसी की बात कर लेता हूँ मैं पी ओ वाई की। पहले सी फाइंड आउट करना अपने को, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना अपने को सी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी, किसकी, पी ओ एक्स की। सेंट्रल एंगल है एम, ये है ए, ये है बी। अब यदि मैं ए और बी का यदि सम करूंगा तो वो कितना आएगा बेटा, ये पूरा 90 डिग्री आएगा। एंगल पी ओ एक्स क्या है अपने पास 90 डिग्री है, और ये पी ओ एक्स के देखो दो पार्ट है इस डायग्राम में। देखो मैंने ऊपर वाला सिर्फ उतना डायग्राम अलग कर लिया है, तो इसके दो पार्ट हैं, एंगल ए और एंगल बी। तो जो एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो कितना होगा अपने पास 90 डिग्री होगा। या इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते मत लिखो, देखो थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करके लिखते हैं अपने। ये जो पी ओ एक्स है वो किस किस से मिलकर बना है, ये पी ओ एक्स पी ओ एम और एम ओ एक्स दो से मिलकर बना है। ये जो पी ओ एक्स है
ये पी ओ एम और एम ओ एक्स से मिलकर बने। तो देखो पी ओ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकता हूँ। देखो अब आगे पी ओ एम अपने को क्या है, ए है, और एम ओ एक्स अपने को क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो डायग्राम में अपने को पी ओ एम की वैल्यू दी हुई है ए और एम ओ एक्स की अपने को वैल्यू दी हुई है बी। आई कंडीशन समझ में बेटा। अब देखो यहाँ से निकालो किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करो 2x, बी की वैल्यू पुट करते हैं 3x इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 5। तो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 5 1 जा 5, 18 डिग्री। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू 18 डिग्री है तो a जो हो गया वो क्या था अपने पास 2x था, तो 18 इंटू 2 36 डिग्री हो गया। इसी तरीके से b देखो 3x था, 3 इंटू 18 54 डिग्री हो गया b। ये a और b दो एंगल हो गए अपने पास। अब वापस आ जाओ इस डायग्राम पे। अब देखो एम ओ एन एक पूरी लीनियर लाइन है, सी फाइंड आउट करना है ना, सी ये रहा। तो एम ओ एन जो है वो पूरी एक लीनियर लाइन है। लीनियर लाइन है तो मतलब पूरा जो एम ओ एन एंगल है वो कितना है आपका 180 डिग्री है। तो यहाँ लिखो एम ओ एन इज ए लाइन, एक लाइन है। सो एम ओ एन जो एंगल होगा वो कंप्लीट क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब ये देखो जो एम ओ एन है वो किस किस के मिलकर बना हुआ है, एम ओ एन दो से मिलकर बना है, एम ओ एक्स और एन ओ एक्स से। एम ओ एन जो है कंप्लीट वो दो से मिलकर बना हुआ है, एक तो एम ओ एक्स और दूसरा एन ओ एक्स से। तो देखो एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एम ओ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, एम ओ एक्स क्या है अपने पास b है, b है ना। तो रखो यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। b की वैल्यू अपने ने कितनी निकाली, आगे बेटा 54 निकाली थी, रख दी। c की वैल्यू देख लो अब क्या आएगी 180 माइनस 54, 116। ये आपका क्या है आंसर है। आया समझ में, आई थिंक सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक और क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ और यही 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में वापस करने हैं। एक बार करके देखते रहिएगा बेटा, बिना किए यदि आप सोचोगे हम सिर्फ छाप लेंगे और हो जाएगा तो नहीं होगा। बहुत क्लियर सी थिंग है, एक बार जब तक इनको करके नहीं देखोगे तब तक नहीं होने वाले। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है जी पी क्यू आर और पी आर क्यू एंगल इक्वल हैं। तो ये देखो पी क्यू आर मतलब ये एंगल इसकी बात हो रही है पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो देखो गिवन लिखो बेटा, क्या गिवन है आपको, एंगल पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ये गिवन है अपने को। प्रूव क्या करना है, प्रूव अपने को करना है जी एंगल पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के इक्वल है। ये अपने को प्रूव करना है। पहले ये वाला पार्ट उठाते हैं, इसको प्रूव कैसे करोगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, पी क्यू आर है, राइट हैंड साइड उठाओ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, पी क्यू एस है। ये रहा जी पी क्यू आर और ये रहा पी क्यू एस। इन दोनों का जो सम है, अब इन दोनों का सम देखो, ये लाइन बन रही है एक पूरी, ये जो पी क्यू आर है और ये जो पी क्यू एस है ये एक ही लाइन के दो एंगल है।
एक ही लाइन के दो एंगल है ना बेटा। जब ये एक ही लाइन के दो एंगल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू एस लाइज ऑन ए लाइन। ये किस पे लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं। एक लाइन पे लाई करने का मतलब पी क्यू आर और पी क्यू एस का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। इसका जो सम है वो क्या है, 180 डिग्री है। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, पी आर क्यू और पी आर टी। ये है पी आर क्यू और ये है पी आर टी। ये दोनों भी एक ही लाइन के दोनों तरफ एंगल हो गए। जब ये एक ही लाइन के दोनों तरफ एंगल हो गए तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये भी लिखो, एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर टी ये भी लाई करते हैं किस पे, लाइन पे। यदि ये भी लाइन पे लाई करते हैं तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से यदि बात करें तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है। इन दोनों इक्वेशंस की क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है। यदि इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा किसके, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। गिवन क्या दिया हुआ बेटा, पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। तो मैं पी आर क्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, पी क्यू आर से, और ये पी आर टी एज इट इज आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल आ गया दोनों साइड। तो यहाँ क्या बचा, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। यही अपने को क्या करना था, आई समझ बेटा। देखो इसको करके देखो, एक बार वीडियो देखो, करो। यदि फिर भी आपको लगता है कि किसी भी तरीके की कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो मेरे को डायरेक्टली कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।